हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डिफेंस ब्रिज के अंदर। बेटा जैसा कि हमने कल बोला था कि आपके लिए कल और अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे, तो हम उन्हीं क्वेश्चन के साथ आपके सामने हाजिर है। बेटा आज का लेक्चर इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर होने वाला है और लास्ट लेक्चर बहुत जबरदस्त होने वाला है। ठीक है, तो हम फिर से नए क्वेश्चन के साथ आपके सामने आए हैं। ठीक है, तो आप प्लीज इस वीडियो को पूरा देखना ताकि आपके सारे के सारे कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो सके। ठीक है, तो बिना किसी देरी के हम क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। चलो तो देखो बेटा, पहला क्वेश्चन देखो सारे के सारे क्वेश्चन अलग अलग कंसेप्ट के ऊपर है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है क्योंकि हमने इन वीडियोस के अंदर पूरा का पूरा सिलेबस कवर कर दिया है। ठीक है, आप अब कोई भी बुक उठा के देख लो, सारे क्वेश्चन आपसे लग जाएंगे। ठीक है, तो देखो बेटा पहला क्वेश्चन क्या है। बेटा कोई फिजिकल क्वांटिटी का पैरामीटर दे रखा है ए कोई भी फिजिकल क्वांटिटी कैन बी डिटरमाइंड बाय द मेजरिंग द पैरामीटर बी सी डी एंड ई, और उनके अंदर बेटा जो एरर है ना वो कितना दे रखा है। एक के अंदर B1%, एक के अंदर C1%, एक के अंदर D1 और एक के अंदर E1% दे रखा है। और बेटा रिलेशन कौन सा यूज किया है, A कोई पैरामीटर था ना ये वाला, इसका जो रिलेशन यूज कर रखा है बी की पावर अल्फा सी की पावर बीटा डिवाइडेड बाई डी की पावर गामा और ई की पावर डेल्टा। ठीक है, द मैक्सिमम एरर इन वैल्यू ऑफ ए। बेटा ऐसे कंसेप्ट हमने आराम से करवाए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन को देखकर सबसे पहले तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है। फिजिक्स इज सो इजी व्हेन यू लर्न इट। देखो बेटा वही चीज बोली गई है इसके अंदर, कोई भी एक फिजिकल पैरामीटर है उसको मेजर कर दिया इस रिलेशन के अंदर। ठीक है, उनके अंदर हमें क्या दे दिया, बी सी डी और ई का परसेंटेज एरर दे दिया। हमें इसका सबसे अच्छा रूल पता है क्या होता है, हमने पावर रूल करवाया था ना। तो बेटा इसको सोल्व करो। अल्फा बेटा पावर क्या होती थी, आगे आती थी, ये पावर क्या आ जाएगी, आगे आ जाएगी एरर इन डेल्टा बी बाई बी, प्लस फिर पावर क्या आ जाएगी बेटा, आगे आ जाएगी एरर इन डेल्टा सी बाई सी, प्लस ये डिवाइडेड बाई है, घबराना नहीं है, ये भी पावर क्या होगी गामा, आगे आ जाएगी डेल्टा डी बाई डी, प्लस ये ई की पावर डेल्टा है बेटा, ये डिवाइडेड में है ऐसे लिखा हुआ है, ये सारा का सारा डी की पावर गामा और ई की पावर डेल्टा। ठीक है, ये ऐसे लिखा हुआ है, तो ये पावर आगे एरर इन डेल्टा डी बाई डी, बेटा ये एरर है, प्लस डेल्टा आगे एरर इन ई बाई ई। वेरी इजी क्वेश्चन, इसमें कुछ करना ही नहीं था बेटा। इसके अंदर एरर कितना दे रखा है, देखो ये सारे के सारे क्या है, परसेंटेज एरर है। सभी के साथ में क्या कर सकता हूं, परसेंटेज, इसके साथ भी इंटू 100 है और सभी के साथ इंटू 100 है। ठीक है, इसके साथ भी इंटू 100 है, इसके साथ भी और इसके साथ भी। मैंने सभी को कॉमन लेके क्या कर दिया, बाहर परसेंटेज लगा दिया। बेटा एरर इसके अंदर हमें परसेंटेज एरर निकालना, तो क्या आएगा डेल्टा ए बाई ए इंटू 100। अब देखो बी के अंदर बेटा इंटू में 100 भी है, तो इसके अंदर कितना परसेंटेज एरर है, B1। तो बेटा अल्फा B1 प्लस बीटा इसके अंदर कितना है C1, तो इसके इंटू 100 भी है, तो क्या जाएगा C1 प्लस गामा इसके अंदर कितना है D1 है, डेल्टा डी बाई डी इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज बाहर ले रखा है मैंने कॉमन, याद रखना। तो D1 इंटू 100, तो इसके अंदर कितना है D1 प्लस डेल्टा इसके अंदर कितना है E1%, तो E1। अब देखो बेटा क्या आंसर आ गया हमारा, अल्फा B1 बीटा C1 गामा D1 और डेल्टा E1। बेटा देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, अल्फा B1 बीटा C1, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। बेटा देखो ये थोड़े से यूनिक क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको क्या करता है, बस थोड़ा सा घुमा देता है क्वेश्चन को और कुछ भी नहीं करता है। चलो अगला क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं बेटा, इस क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। ठीक है, अब देखो एक फिजिकल क्वांटिटी P है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी P है और उसका रिलेशन आपको दे रखा है a रेज टू द पावर 3, b रेज टू द पावर 1/2 एंड c रेज टू द पावर -4 और d रेज टू द पावर 3/2। अब इसने क्या पूछा, फाइंड मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन P। बताओ कैसे आएगा। देखो बेटा इन क्वेश्चंस को करने के सबसे इजी कंसेप्ट क्या है, जिस भी क्वांटिटी की पावर सबसे ज्यादा होती है ना वो सबसे ज्यादा एरर कैलकुलेट करता है। ठीक है, अब देखो बेटा अगर इसका सीधा टर्म लिखे तो क्या आएगा बताओ, डेल्टा ए कैपिटल है तो कैपिटल ले रहे हैं। ठीक है, डेल्टा ए बाई ए 3 आगे, ठीक है, प्लस 1/2 आगे डेल्टा बी बाई
बी प्लस प्लस नहीं, यहां पे माइनस पावर है तो क्या हो जाएगा माइनस 4 इंटू डेल्टा सी बाई सी प्लस 3/2 इंटू डेल्टा डी बाई डी। बेटा सबसे पावर इसके जो कोफिशिएंट आगे आता है ना, उसी के अंदर सबसे ज्यादा एरर होता है, क्योंकि पावर रेंज सबसे ज्यादा किसकी है, ए की पावर 3 है, ठीक है। तो इसके अंदर ही ज्यादा एरर आएगा क्योंकि इसका क्यूबिक हो रहा है और इनटू में 3 भी हो रहा है, तो कुछ भी एरर इसका 3 मल्टीपल हो जाएगा और बाकी का आधा होगा, किसी का माइनस में चला जाएगा, इसका ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो बेटा देखो ऑप्शन कौन सा मैच करेगा, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। तो ए के अंदर सबसे मैक्सिमम एरर होने वाला है। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 पे, बेटा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखो थोड़ा सा घुमा रखा है क्वेश्चन को, बस आपको सोल्व करना है, ठीक है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, आपको कंसेप्ट के ऊपर स्टिक रहना है, ठीक है ना, आपको कंसेप्ट से भटकना नहीं है, जो टीचर ने सिखाया है उसी के ऊपर स्टिक रहना है, ठीक है। और पढ़कर बुक्स को जरूर सोल्व करो, ठीक है। इन क्वेश्चन से क्या होता है कि कॉन्फिडेंस नहीं आएगा आपके पास, क्योंकि हम समझा रहे हैं यहां पे, ठीक है। जब आप बुक से क्वेश्चन लगाओगे ना तब कॉन्फिडेंस अलग ही लेवल पे जाएगा, ठीक है। आप प्लीज बुक से करके देखना इन क्वेश्चंस को, बहुत अच्छे लगेंगे, ठीक है। तो बेटा देखो, ए फिजिकल क्वांटिटी इज गिवन बाय द रिलेशन दिस, ठीक है, m रेज टू द पावर a, l रेज टू द पावर b, t रेज टू द पावर c, द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ m एल टी। बेटा m के अंदर अल्फा एरर है, l के अंदर बीटा एरर है और t के अंदर गामा एरर। फाइंड द परसेंटेज एरर इन x। बेटा देखो ये रिलेशन दे रखा, सारे के सारे एक जैसे क्वेश्चन है, एरर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बेटा करते हैं इसका सॉल्यूशन, देखो सॉल्यूशन करते हैं इसका। बेटा देखो x के अंदर हमें एरर फाइंड आउट करना है, तो डेल्टा x बाई एक्स इंटू 100। अब देखो रिलेशन क्या दे रखा है, ये वाला, तो बेटा a क्या आएगा, a इंटू डेल्टा m बाई m प्लस b आगे आएगा वही रिलेशन जो हम यहां पे यूज कर रहे थे, b इंटू डेल्टा l बाई l प्लस c आगे आए, पावर आगे आ जाती है डेल्टा t बाई t। अब देखो बेटा m के अंदर एरर कितना है अल्फा, तो a बेटा सभी के साथ क्या है परसेंटेज है, ठीक है, सभी के साथ क्या है परसेंटेज है, क्योंकि इंटू में 100, इसके भी इंटू में 100, तभी तो परसेंटेज एरर बनेगा, इंटू में 100 करेंगे, तो मैंने बाहर ले लिया पूरा का पूरा इंटू में 100, ठीक है। तो ये परसेंटेज एरर है पूरा का पूरा। a इंटू बेटा क्या दे रखा है अल्फा, a अल्फा प्लस बीटा, बीटा के साथ क्या दे रखा है, ये पावर b आ गई थी आगे, ठीक है, तो इसको b लिख लो, b बीटा प्लस c, इसके अंदर कितना था भाई गामा, गामा, तो a अल्फा c b बीटा c गामा, बताओ कौन सा ऑप्शन है, a अल्फा b बीटा c गामा, a अल्फा b बीटा, ये तो मिलेगा ही नहीं, तो a अल्फा b बीटा c, ऑप्शन a इज द राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन a इज द राइट आंसर, या ऑफ कोर्स राइट आंसर। आगे देखो बेटा अगला क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। इस क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे फंस जाते हैं, हमें फंसना नहीं है, क्वेश्चन का हल निकालना में, ठीक है। अब देखो, इफ देयर इज अ पॉजिटिव एरर ऑफ 50% इन मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी देन एरर इन द काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब देखो बेटा सबसे पहले बताओ कि आप काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ m v स्क्वायर होती है। तो इस क्वेश्चन को समझने से पहले आपको क्या देखना है, आपको बस एक कंसेप्ट दिमाग में लगाना है, वही एरर वाला। बेटा अगर इसका एरर कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, डेल्टा m बाई m प्लस 2 इंटू डेल्टा v बाई v, ये एरर होने वाला है, यही एरर होने वाला है ना। तो देखो बेटा इसने सिर्फ और सिर्फ 50% का क्या किया है, 50% का इंक्रीज पॉजिटिव एरर आया है, ठीक है। बेटा अगर इतना एरर इंक्रीज हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है कि मास के अंदर तो कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा, तो इसका तो एरर हमें कैलकुलेट ही नहीं करना है, ठीक है। तो हमें सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी के अंदर कैलकुलेट करना है। एक बात बताओ, अगर उसकी इनिशियल वेलोसिटी v थी, मतलब स्टार्टिंग की v थी, बेटा अगर 50% इंक्रीज करेगी, मतलब 50/100 इंक्रीज करेगी, तो बेटा जो इसके बाद होगी वो क्या हो जाएगी, v/2 इंक्रीज की है, पहले v थी अब 50% और इंक्रीज कर गई, समझ रहे ना, पहले 1 थी तो 1.5 हो जाएगी आगे वाली, ठीक है। 50% इंक्रीज करेगी तो हाफ इंक्रीज करी है ना, ये इंक्रीज की है बेटा,
पॉजिटिव एरर है, बढ़ रही है, इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, अब देखो जो v है ये क्या है, इनिशियल था, तो बेटा क्या होता है, पहले इनिशियल था ये 1.5 v हो गया, मतलब ये v था तो 1.5 v हो गया, इंक्रीज करने के बाद 1.5 हो गया, पहले v थी, तो आपको क्या करना है, डेल्टा v निकालना है। तो बेटा डेल्टा v क्या आता है, डेल्टा v फाइनल माइनस v इनिशियल। बेटा v फाइनल क्या होने वाला है बताओ, 1.5 v का होल स्क्वायर माइनस v का होल स्क्वायर, बेटा डिवाइडेड बाई, बेटा काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करते हैं, डेल्टा E बाई E, बेटा डिवाइड बाई वी स्क्वायर, इसका भी तो आएगा हाफ एम वगैरह, तो कैंसिल हो जाएगा सारा, इसके भी हाफ एम वी स्क्वायर, इसका भी हाफ एम वी स्क्वायर, इसका भी हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम तो कॉमन चला गया। देखो इस क्वेश्चन को यहां पे समझो, देखो बेटा इसको, बेटा डेल्टा ई है मतलब ऊपर तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है और नीचे जो एनर्जी थी वो थी, तो हाफ एम वी, बेटा फाइनल लेना, यहां पे फाइनल क्या आया 1.5 v का होल स्क्वायर माइनस हाफ एम v का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई हाफ एम v स्क्वायर, यही तो हुआ बेटा, हाफ एम गया, बेटा यहां से v स्क्वायर कॉमन आएगा, v स्क्वायर भी गया। ठीक है, तो 1.5 का होल स्क्वायर क्या बचा अंदर, सिर्फ 1.5 का होल स्क्वायर माइनस 1, बेटा 1.5 का होल स्क्वायर होता है 2.25 माइनस 1, बेटा इसमें से गया तो कितना बचेगा, 1.25 बचेगा, 2.25 में से 1 जाएगा, इनटू में बेटा 100 हो रहा है। ठीक है, इसका डेसिमल हटाओ तो बेटा क्या गया 125, बेटा कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, 125 हो जाएगा। ठीक है, कितना इजी क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, ये 125% काइनेटिक एनर्जी के अंदर एरर आएगा। ठीक है, तो बेटा आज का लेक्चर और पूरा का पूरा चैप्टर आज खत्म होता है, तो आप प्लीज सारी की सारी वीडियोस को देखना, इससे बाहर कहीं भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी। आप कोई भी बुक उठा के क्वेश्चन को सोल्व कर लेना। ठीक है, तो बेटा बिना किसी देरी के हम आज का लेक्चर समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो धन्यवाद।